वेलकम टू उदित क्लासेज। आज फ्रेंड्स 12 नवंबर 2023 आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो अभी अपने देश भारत और नेपाल की सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अब बात हुई नेपाल की, तो भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। भोटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में जागरूक करने और उससे जुड़ी जानकारियां देने के लिए हर साल 10 नवंबर को ये शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी नवंबर माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CFDA फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अभी सेरेना विलियम्स को CFDA यानी कि काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका अवार्ड्स फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हैं टेनिस की स्टार खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। तो फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में जितने भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तन्या को सम्मानित किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी डॉक्टर सोमदत्त सिंह को प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अनुभवी उद्यमी हैं डॉक्टर सोमदत्त सिंह और इनको अभी प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ और इन्होंने ही अभी सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो मिट्टी कैफे है इसे NGO चलाता है और ये जो मिट्टी कैफे खोले जाते हैं ये हैंडीकैप लोगों के लिए हैं।
इसमें जितने भी लोग काम करते हैं सभी दिव्यांग हैं। तो दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए, उनको आजीविका और रोजगार देने के लिए ये मिट्टी कैफ़े खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी देहरादून में आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, ठीक है। 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? तो अभी गुजरात के राजकोट में, ठीक है, गुजरात के राजकोट में शीत तेल उत्पादन सुविधा खोली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब बात हुई है गुजरात की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। गुजरात सरकार ने कोनो कार्पर संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता हेतु 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो अभी विश्व बैंक ने श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता हेतु 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अब बात हुई है श्रीलंका की, तो फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एसाला पेरा हेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है? तो अभी बिहार राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अब बात हुई बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया है। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? तो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इससे जो इलीगल तरीके से ब्रिटेन में जाते हैं लोग, उस पर रोक लग जाएगी। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। अब बात हुई है ब्रिटेन की, तो यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में
घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है और अभी इस रिपोर्ट में घूमने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे 30 प्लेस डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें से इंडिया का सिर्फ एक है और वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि इंडिया में सिक्किम घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल बना है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अब बात हुई है सिक्किम की, तो 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरंग का निधन हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खो खो उच्च प्रदर्शन स्थापित करने के लिए AMNS इंडिया के साथ समझौता किया है? तो अभी ओडिशा, ठीक है, ओडिशा खो खो उच्च प्रदर्शन स्थापित करने के लिए AMNS यानी कि आर्सिलर मित्तल निप्पॉन स्टील के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब ओडिशा, तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अब बात हुई है ओडिशा की, तो ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगढ़ साल को GI टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो अभी रचिंद्र रविंद्र को मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और हेले मैथ्यूज को, ठीक है, हेले मैथ्यूज को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों। ये हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हेले मैथ्यूज और ये हैं रचिन रविंद्र, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे MNRF के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी N श्रीकांत को, ठीक है, N श्रीकांत को MNRF यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये हैं N श्रीकांत। तो फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई उनको डिस्कस करेंगे। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। WHO ने अपने TB सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जल संसाधनों में सहयोग पर भारत और किस देश ने JWG बैठक आयोजित की है? तो अभी अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जल संसाधनों में सहयोग पर JWG बैठक, ठीक है, JWG यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अब बात हुई ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का जवाब सही दिया था और मैं आपसे भी बोलता हूँ, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग उसका आंसर सही से दिया करें
और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को जितना भी डिटेल में पता हुआ करे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आप लोग जो एक बार लिख देते हैं वो कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर चूज करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे आपको हमने डिस्कस कराए हैं, और साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं। आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में 4 बजे क्लास आ जाती है। आप लोग अपने लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स करें और डेली सुबह उठकर सबसे पहले इस क्लास को पूरा वॉच किया करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।